Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel The Prayagraj Institute. So our next topic is जबलपुर डिस्ट्रिक्ट. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में एक जबलपुर संभाग भी है. तो संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं. जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? टोटल 8 जिले आते हैं. और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 7 तहसीलें आती हैं. अब 7 तहसीलों का नाम देख लेते हैं. जबलपुर, सहरपुरा, पाटन, मझौली, सिहोरा, कुंडम और पनागर. तो ये 7 तहसीलें हैं. अब इनके प्राचीन नाम, एक तो जवाली है. इसको जवाली मतलब एक ऋषि थे जवाली, उनकी तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका प्राचीन नाम जवाली है. त्रिपुरी कल्चुरी वंश की राजधानी रही है, तो त्रिपुरी उस पर है. तेवर महाकौशल क्षेत्र. अब उपनाम आयुध राजधानी बोलते हैं इसे. संस्कार राजधानी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो विनोबा भावे थे उन्होंने इसे संस्कार राजधानी कहा. अगर कोई संस्कृति राजधानी पूछे तो संस्कृति राजधानी को उज्जैन बताएंगे. उज्जैन संस्कृति राजधानी है और संस्कार राजधानी है जबलपुर. आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार राजधानी नाम दिया और वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हुए थे. अब आम राजधानी जो मैंगो होता है, मैंगो डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, और संगमरमर नगरी भी बोलते हैं क्योंकि जो भेड़ाघाट की चट्टानें हैं ना वो संगमरमर से बनी है और वहाँ पर सफेद संगमरमर पाया जाता है. अब साक्षरता की दृष्टि से ये प्रदेश का प्रथम जिला है और महिला साक्षरता में भी प्रदेश का प्रथम जिला है. याद रखिएगा कि शिक्षा राजधानी इंदौर है, लेकिन साक्षरता की दृष्टि में जबलपुर प्रथम है और महिला साक्षरता में भी जबलपुर प्रथम है और पुरुष साक्षरता में इंदौर प्रथम है. जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरा बड़ा जिला है. इसमें नर्मदा नदी बहती है और उसकी सहायक नदी हिरन नदी बहती है. अब इसमें जबलपुर में एमपी का हाई कोर्ट भी है जो 1956 को बना था. एमपी के प्रथम जो न्यायाधीश थे वो मोहम्मद हिदायतुल्ला थे जब एमपी के हाई कोर्ट का गठन हुआ था. और इसे मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का मुख्यालय भी यहीं पर है जो 1950 में बना था. और ये मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का मुख्यालय है ना वो देश का प्रथम है, मतलब देश में पहला मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ही बना था. इसमें प्रथम नगर निगम, अगर जैसे कोई प्रथम नगर पालिका पूछे तो दतिया बताएंगे और प्रथम नगर निगम पूछे तो जबलपुर का नाम लेंगे. 1864 में बनी थी प्रथम नगर निगम. फर्स्ट मत्स्य उत्पादन नीति सन 2008 मध्य प्रदेश में ही बनी थी. पहली मत्स्य उत्पादन नीति. मध्य प्रदेश में पहली बार होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर में ही हुई थी. होम रूल लीग की दो व्यक्तियों ने स्थापना की थी. एक थी एनी बेसेंट और एक थे बाल गंगाधर तिलक. तो उनमें तो पहले जो होम रूल लीग की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई थी सन 1923 में झंडा सत्याग्रह, मतलब झंडे को फहराने के लिए जो सत्याग्रह हुआ था वो झंडा सत्याग्रह है. कौकल्य प्रथम जो कल्चुरी शासक थे कौकल्य, उन्होंने कल्चुरी वंश की स्थापना की थी 845 में. तो और युवराज कल्चुरी शासक थे युवराज प्रथम. युवराज प्रथम के एक कवि थे राजशेखर. उन्होंने विद्याशाल भंजिका उनकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने युवराज को उज्जैनी भुजंग के नाम से संबोधित किया है. और गौंड शासिका, मतलब ये गौंड शासकों का गढ़ भी रहा है जबलपुर. गौंड शासिका दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में जन्म हुआ था, जिनके पिता कीर्ति वर्मन थे और दुर्गावती उनकी एकमात्र संतान हुई थी. तो ये जो दुर्गावती थी वो दुर्गा अष्टमी के दिन पैदा हुई थी, तो इसलिए उनका नाम दुर्गावती रख दिया गया. उनका विवाह मध्य प्रदेश के गौंड शासक के दलपत शाह के साथ हुआ. दलपत शाह के मतलब साथ जब उनका विवाह हुआ तो उनके 4 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई दलपत शाह की, और रानी ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनके उनका शासन चलाया. और उसी टाइम अकबर का शासन था, इनके समकालीन अकबर थे. तो अकबर का रानी की 2 वस्तुओं पर मतलब वो चाहते थे कि ये 2 वस्तुएं रानी हमें दे दें. एक तो उनका सफेद हाथी था और दूसरा उनका एक सेनापति था जिसका नाम आधार सिंह था. तो ऐसे तो
फिर आधार सिंह इनके दो प्रमुख थे। एक तो जिसमें दल फिर अकबर ने बोला कि रानी से कि ये दो हमें मतलब उनका एक सफ़ेद हाथी और उनका सेनापति हमें दे दीजिए। तो रानी ने बोला कि नहीं, मैं इन्हें नहीं दूंगी, भले ही युद्ध क्यों ना हो जाए। तो अकबर ने आसफ खां को युद्ध के लिए भेजा। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ रानी से, रानी विजयी हुई। लेकिन दूसरी बार जब 24 जनवरी 1964 को जब युद्ध हुआ तो उनमें रानी की विजय हुई, अकबर की सेना भारी पड़ने लगी और फिर रानी ने उनको आधार सिंह को तो 24 को युद्ध हुआ तो रानी की सेना कमज़ोर पड़ गई और फिर रानी ने अपने सेनापति आधार सिंह को यह आदेश दिया कि तलवार से मेरा सिर कलम कर दिया जाए। लेकिन आधार सिंह की हिम्मत नहीं हो पाई तो रानी ने खुद ही स्वयं को वीरगति को प्राप्त कर लिया और ऐसे रानी की मृत्यु हो गई। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि त्रिपुरी अधिवेशन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था ना, वो जबलपुर में ही हुआ था 1939 में। इसमें ये ऐसा पहला अवसर था जहाँ पर जिसमें आईएनसी में अध्यक्ष पद को लेके चुनाव हुए थे। चुनाव में एक तरफ सी पट्टाभी सीतारामैया थे और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस थे। ये जो सीतारामैया थे ना, वो गांधी जी के शिष्य थे। तो एक तरफ ये थे और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे। जब वोटिंग हुई तो सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई। तो इस अवसर पर गांधी जी ने कहा था ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, ये स्वयं मेरी हार है। और उसके बाद जीते तो सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन ये टर्म याद रखना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश का इंजीनियरिंग कॉलेज 1947 में। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश का यहीं पर जबलपुर में स्थापित हुआ। प्रदेश के पहला कृषि विश्वविद्यालय 2 अक्टूबर 1964 को यहीं स्थापित हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम से है। पहले जबलपुर विश्वविद्यालय था रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सन 1957 में स्थापित हुआ। लेकिन इसमें ये टर्म इम्पोर्टेंट है कि जब ये स्थापित हुआ तब इसका नाम जबलपुर विश्वविद्यालय था, लेकिन जब 1983 में इसका नाम बदला गया तो रानी दुर्गावती नाम रखा गया। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये भी 2009 में इधर ही स्थापित किया जबलपुर में। ये नानाजी देशमुख ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और मृत्यु मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुई थी। और प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका भी ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। और दुर्गावती विश्वविद्यालय में सुभद्रा कुमारी चौहान जो सृजन पीठ होती है ना, जिसकी वजह से सुभद्रा कुमारी चौहान की सृजन पीठ है, तो वहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जितना भी साहित्य है वो वहाँ पर उपलब्ध होगा। और राजशेखर की भी सृजन पीठ है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।